भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, जीवन जब तक है तब तक कुछ न कुछ सीखना है। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक अपना विनाशकारी रूप बना खून का होली खेलते खेलते आज थम चुका था। खून की नदियां बह रही थी। कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लथपथ योद्धाओं, टूटे हुए दिव्यरथ, दिव्यास्त्रों, भाले, गदे से भरे हुए थे। हजारों गिद्ध सियार इन महारथियों को नोच नोच कर अपनी भूख मिटा रहे थे। इस महाभारत के युद्ध में कोई भी राज इस युद्ध से अछूता नहीं था। घरों के दिए और चूल्हे की आग बुझ गई थी। हर एक घर से दारुण चित्कार की आवाज़ें गूंज रही थी। कोई किसी को ढाढ़क नहीं बंधा रहा था, क्योंकि इस महायुद्ध में सबने अपने परिवार से किसी न किसी को खोया था। खून से लथपथ कुरुक्षेत्र में एक महान योद्धा महाभारत के शुरुआत से आज अंत तक कुरुवंश एवं आर्यावर्त के वीर योद्धाओं के बलि का साक्षी था। आंखों में आंसू लिए अपने अंतिम यात्रा का बाट जोह रहा था, परंतु जाने से पहले यदुनंदन श्री कृष्ण से कुछ पूछना चाहता था। मौत श्री कृष्ण के इंतजार में पितामह भीष्म के पास टकटकी लगाए खड़ी थी। रात्रि के पहले पहर में उनके कानों में शहद घोलती हुई कुछ शब्द सुनाई दिए। प्रणाम पितामह। शब्द सुनते पितामह के मृत प्राय शरीर में एक ऊर्जा का संचार हुआ। सूखे होठों पर एक मलिन मुस्कान तैर गई। आओ पुत्रों, अब तो मैं तुम्हें विजयी भव भी नहीं कह सकता। देवकी नंदन श्री कृष्ण, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। श्री कृष्ण बोले, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कैसे हैं पितामह। पितामह बोले, तुम्हारी ठिठोली की आदत नहीं गई यदुनंदन। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? बहुत समय पर आए हो। मेरे जाने से पहले मेरे मन में उठ रहे भ्रम को दूर कर दो केशव। पितामह की आंखों में आंसू निकल रहे थे। श्री कृष्ण बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, श्री कृष्ण तुम तो ईश्वर हो ना? श्री कृष्ण बीच में ही बोल पड़े, नहीं पितामह, मैं भी पांडव और कौरव की तरह आपका पौत्र हूँ। पितामह के चेहरे पर दोबारा मुस्कान तैर गई। अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया, तुम बस मुझे इतना बता दो, इस युद्ध में जो हुआ क्या वह ठीक था? श्री कृष्ण पूछते हैं, किसकी तरफ से पितामह? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? पितामह बोले, अब कौरवों की तरफ से चर्चा करने का मतलब ही नहीं रहा, लेकिन जो पांडवों की तरफ से हुआ क्या वह सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, निहत्थे महारथी कर्ण का वध, दुर्योधन के जांघ के नीचे का प्रहार, दुशासन का छाती चीर देना, क्या यह सब धर्म नीतिगत था केशव? श्री कृष्ण शब्दों की चतुराई से बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिसने यह किया है। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। पितामह बोले, विश्व भले ही समझे कि इस युद्ध को पांडवों ने जीता है, परंतु मैं जानता हूँ कि यह आपकी जीत है। मैं तो इसका उत्तर आपसे ही पूछूंगा। तब श्री कृष्ण बोले, अगर इसका जवाब आप हमसे चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा, जो कुछ हुआ बुरा नहीं हुआ। पितामह पीड़ा से कराहते हुए बोले, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार श्री कृष्ण ऐसा कह रहा है। तुम ही बताओ माधव, युद्ध में छल करना हमारे संस्कारों में था ही नहीं, फिर यह कैसे उचित हो गया? तब श्री कृष्ण बोले, पितामह, शिक्षा इतिहास से भले ली जाती हो, परंतु निर्णय सदा वर्तमान को देखकर किया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय रावण जैसा खलनायक भी महापंडित एवं महाशिव भक्त था। उसने सीता का भले ही हरण किया, परंतु कभी भी सीता को अपमानित करने की चेष्टा नहीं किया। इसलिए श्री राम ने कहीं भी उसके साथ छल नहीं किया। और मुझे द्वापर मिला है पितामह, जिसमें कंस, शिशुपाल, जरासंध, शकुनि, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए। इसलिए उनके साथ किया गया छल भी जायज है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह जिस विधि से हो। तब पितामह बोले, हे केशव, तब आगे चलकर आपके इस निर्णय से गलत परंपरा आरंभ नहीं होगी? भविष्य आपके इस छलों का अनुसरण नहीं करेगा तो क्या यह उचित होगा माधव? श्री कृष्ण बोले, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। कलयुग में मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना पड़ेगा, वरना धर्म विलुप्त हो जाएगा। जब गलत शक्तियाँ धर्म के विनाश पर आतुर हो जाए तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। इसके अंत के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भविष्य को कठोर निर्णय लेना पड़ता है। फिर पितामह पूछते हैं, तो क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है माधव, और मनुष्य क्या उसे रोक सकता है? पितामह का जवाब देते हुए श्री कृष्ण बोले, सब ईश्वर के भरोसे छोड़ना मूर्खता है। कभी कभी ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब मनुष्य को स्वयं करना होता है। ईश्वर तो बस एक माध्यम है और ईश्वर सदा से उसके पक्ष में होता है जो धर्म के साथ होता है। आप मुझे ईश्वर मानते हैं ना पितामह, तो बताइए इस युद्ध में मैंने कुछ किया क्या? सब पांडवों ने किया, मैं तो बस उनके साथ था। धर्म की हानि जब जब होगी
तब तब ईश्वर किसी न किसी के माध्यम बना उसके साथ खड़ा होगा। यही प्रकृति का नियम और यही सत्य है। पितामह श्री कृष्ण की बातों से संतुष्ट हो चुके थे। अब उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वे श्री कृष्ण से बोले, मैं अपनी आंखों के सामने अपने गौरवशाली वंश का विनाश होते देखा। जो पीड़ा मेरे लिए असहनीय था, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ। मुझे इस लोक से विदा करो केशव, और सदा अपने इस अभागे भक्त पर कृपा बनाए रखना। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन कुछ कह पितामह से मुख मोड़ कुरुक्षेत्र के दूसरी ओर चल पड़े। कोई और भक्त श्री कृष्ण से अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता था। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट कर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। जय श्री कृष्ण।